काफ़ी लंबे समय से कुछ दर्शकों के सवाल आ रहे थे। कोई कह रहा था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कोई कह रहा था कि मेरे मन को चिंता बहुत रहती है, कोई कह रहा था कि मेरे घर में बीमारी बनी रहती है, निकलती ही नहीं है। और एक हमारे प्रिय दर्शक ने लिखा है कि महाराज जी, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी कुछ निर्देशित करें। और आज का ये जो मेरा विषय है उसी के प्रश्न से जन्मा है। आज का ये प्रवचन उसी के प्रश्न से पैदा हुआ है। आज हम संसार में देखते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति बीमार है। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी का फैटी लीवर आ रहा है, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई अकेलापन महसूस कर रहा है। तो क्या इन सब का इलाज, इन सब का समाधान दवा है, दवाइयाँ हैं? नहीं। इन सब का समाधान है आपका भोजन, आपके विचार, आपकी दिनचर्या, आपके कर्म और आपकी आत्मा की स्थिति। ये सब भी आपके स्वास्थ्य के ऊपर असर डालते हैं। आज मैं ऐसे ही सरल उपाय आपको बताऊंगी, ऐसे उपाय जो आपके शरीर को स्वस्थता भी प्रदान करें और आपकी आत्मा को शक्ति भी दे। सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर का निर्माण जिससे होता है। शरीर का निर्माण होता है हमारे भोजन से। भोजन से शरीर बनता है। भोजन ना मिले तो शरीर का निर्माण नहीं होता। पहली बार जब गर्भ में आत्मा आती है तो सबसे पहले वो आहार ही लेती है, भोजन ही लेती है। उसी से शरीर का निर्माण होता है। और अब भी अगर आप भोजन ना लें तो आप देखेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाएगा। तो जिससे आपका शरीर बन रहा है वो भोजन आपका कैसा है? आपको पता है ना कि पौधा बढ़ता है पानी से, लेकिन अगर पौधे को आप पानी की जगह पर तेल देंगे, कोई और ऐसी सुंदर चीजें देंगे या उसमें ऐसी वस्तुएं डाल देंगे जो देखने में तो सुंदर है, अच्छी है, तो क्या पौधा बढ़ेगा? हर देह के लिए अलग अलग स्थितियां हैं, उसका अपना भोजन है। वो ही उसको अगर प्रॉपर मिलता है तो ही वो स्वस्थ रह सकता है, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा। तो हमारी जो देह है उसका निर्माण भोजन से होता है। वो भोजन हमारा कैसा होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। जब तक आपको अपने भोजन का नहीं पता तब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। और आज के इंसान की क्या स्थिति है? आज का इंसान स्वाद के पीछे पड़ा है और अपना स्वास्थ्य खो रहा है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वो अपने शरीर में रोग पैदा करते हैं, और जो लोग स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं और उनको जीवन मिलता है। स्वाद के लिए भोजन करने वाले को रोग मिलते हैं, इस बात को याद रखें। क्योंकि जब भी आपका भोजन स्वाद बनेगा ना तो कुछ चीजों के मिश्रण से बनेगा, कुछ तेज मसालों से बनेगा, कुछ केमिकल आज करके डाल करके आज करके स्वाद बनाए जाते हैं। जो कुरकुरे पता नहीं कैसे कैसे केमिकल डाले उसमें जो बच्चे खाते हैं। तो ये सारा जितना स्वाद भोजन बनता है ना वो सारा मिश्रण से बनता है। आप देखिए दही भल्ले आप खाते हैं, आप उड़द के मूंग के वो बड़े और उसके साथ दही, दही और मूंग का आपस में कोई संबंध नहीं है। मूंग के दाल और दूध का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये बेमेल चीजें जब आपस में मिलती हैं तो वो आपके तन में रोग पैदा करती है। जितना स्वाद बनाया जाता है ना उन सब में बेमेल चीजें ही मिली हुई होती हैं। और इसीलिए वह जो भोजन है वो आपका सही नहीं रह पाता। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि सात्विक भोजन, हल्का भोजन, लाइट भोजन, नेचुरल भोजन करो, वो आपके शरीर को स्वस्थता देगा। और आपका भोजन जो है अगर स्वाद के पीछे आप करते हो तो आज सारी दुनिया स्वाद के पीछे पड़ी है। यही कारण है कि उनके यहाँ रोग जन्म ले रहे हैं। ये जंक फूड, फास्ट फूड, बाजार का फूड जितना है ये सब स्वाद के लिए केमिकल डाले गए हैं, इसमें ऐसे ऐसे गलत मसाले डाले गए हैं, ऐसी ऐसी चीजों का मिश्रण किया गया है जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं होता है एक दूसरे के साथ। तो वो सारा ऐसा भोजन आपके स्वास्थ्य को लाभ नहीं देता, आपके शरीर में रोग पैदा करता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि भोजन नेचुरल और सात्विक होना चाहिए।
ज्यादा तामसिक भोजन आपके शरीर में रोग पैदा करेगा, ज्यादा रासिक गरिष्ठ भोजन भी आपके शरीर में रोग पैदा करेगा। ज्यादा नमक खाना, ज्यादा मिठा खाना, तला खाना, ये आपके शरीर में रोग पैदा करता है। और उसके साथ दूसरा है कि आप भोजन कम करें, यानी कि बहुत ज्यादा खाना, उससे भी रोग पैदा होते हैं। इतना कम ना खाओ कि कमजोरी हो और इतना ज्यादा ना खाओ कि काम चोरी की इच्छा हो, यानी कि संतुलित भोजन करें, कम। जिसे भगवान महावीर स्वामी ने नोदरी तप कहा है कि भूख लगी है 3 रोटी की तो वहां पर 2.5 रोटी खाओ, थोड़ी सी जगह अपने पेट में हल्का रहने के लिए खाली छोड़ो, ओवरलोड मत करो पेट को। और आज हम क्या कर रहे हैं, हर समय पेट को ओवरलोड कर रहे हैं, खूब भर रहे हैं, खूब भर रहे हैं, वो भी हमारे शरीर में रोग पैदा करता है। थोड़ा अनोदरी तप करें। लुकमान हकीम के पास एक व्यक्ति गया और उसने अपने उस कर्मचारी को कहा कि यहाँ, उस व्यक्ति को कहा यहाँ कोई लोहार है तो उसका पता बताइए। उसने पता बता दिया। उसने अपने कर्मचारी को भेजा कि जाओ उस लोहार के पास और कुछ औजार वगैरह ये चाहिए वो लेके आओ। वो गया कर्मचारी लोहार के पास, तो लोहार ने कहा कि पैसे दीजिए। उसने कहा कि पैसे तो मेरे पास नहीं दिए हैं वैद्य जी ने। वो वापस आया कि वो पैसे मांग रहा है। वैद्य ने कहा कि उससे जाके कहो कि पैसे मत लो हमारे से, जब भी आप बीमार पड़ोगे ना तो हम आपका इलाज फ्री कर देंगे। और उस कर्मचारी ने जब ये कहा, उस लोहार ने कहा कि अपने वैद्य से जाकर के कहो कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैं 15 दिन में 1 दिन का, पूरे दिन का, सप्ताह में आधे दिन का पालन करता हूँ, इसलिए बीमार नहीं पड़ूंगा। और उसने आकर के वैसे ही संदेश वैद्य को दे दिया, लुकमान को। वैद्य ने जब ये सुना तो उसने अपने पैसे निकाल करके उसको पे कर दिया। उस कर्मचारी ने कहा कि इसका क्या मतलब है, जिसको सुन के आपने पे कर दिया, जिससे सुन के आपने मान लिया कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, इसका क्या मतलब है कि 15 दिन में 1 दिन पूरे का पालन करता हूँ और सप्ताह में आधे दिन का पालन करता हूँ। लुकमान हकीम ने कहा कि उसके कहने का मतलब था कि वो पखवाड़े में 15 दिन में 1 दिन पूरा उपवास रखता है और हफ्ते में 1 दिन एक समय भोजन करता है। जो इतना भोजन छोड़ता है, जो थोड़ा इतना कम करता है अपने भोजन को, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तो आज हमारी बीमारियों का जो कारण है ना, वो अति भोजन भी है। अति भोजन, ठूस ठूस करके खाना, और स्वाद के चक्कर में और ज्यादा, जितना स्वाद के पीछे पड़े और ठूस ठूस करके खाते हो, तो थोड़ा भोजन कम करें, तप करें, थोड़ा अनोदरी तप। हफ्ते में 1 दिन एक समय भोजन करना है, 15 दिन में 1 दिन उपवास नजर रख के इसको भी आराम दीजिए, इस मशीन को आराम दीजिए। तो संतुलित भोजन कीजिए। दूसरा सबसे बड़े रोगों का जो कारण है उसको अजीर्ण बताया है कि पहला भोजन पचा नहीं और ऊपर से स्वाद के चक्कर में दूसरा खा लिया। पहले स्वस्थ इसीलिए रहते थे कि पहला जो भोजन था वो पच जाता था, भूख लगती थी, महसूस होता था भूख क्या चीज है, उसके बाद खाते थे। और जैसा भी खाते थे, सिंपल भी जो होता था ना, वो भी अच्छा लगता था। और आज भूख तो लगने नहीं देते, उससे पहले ही स्वाद के चक्कर में वो स्वाद है, ये स्वाद है, उसको खाते रहते हैं। अति भोजन और बिना पहला हजम हुए, बिना भूख लगे भोजन करना, इससे आपके शरीर में रोग आते हैं। और भोजन जब आप करते हो, अगर आप क्रोध में, चिंता में, टेंशन में भोजन करते हो, तो वो भोजन आपके शरीर को स्वस्थता नहीं देता, वो आपके शरीर को रोग देता है। रात्रि को जो भोजन करते हो, वो आपके शरीर को रोग देता है। टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए जो भोजन करते हो, वो आपके शरीर को रोग देता है। और आज इसको साइंस ने भी सिद्ध कर दिया कि इससे आपके शरीर में रोग पैदा होते हैं। तो इन चीजों को आप अवॉइड करें। जब भोजन करें, सात्विक भोजन करें, संतुलित भोजन करें, नियम बनाएं। पूरी अच्छे से भूख लगेगी तभी खाऊंगा, तब तक नहीं खाऊंगा। बहुत भोजन छूट जाएगा आपका। और उसके साथ आप कोशिश करें सूर्यास्त के बाद न खाएं। सप्ताह में 1 दिन एक ही समय भोजन करें, 2 समय का भोजन छोड़ें। आपके शरीर स्वस्थ होने लगेगा, आपके रोग कम होने लगेंगे। तो एक कारण जो रोग पैदा करता है ना, वो हमारा भोजन भी है उसमें। तो भोजन के ऊपर, इस कारण के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितना इस कारण को सुधारोगे, उतना आपके शरीर में रोग कम होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो है वो है हमारी दिनचर्या। भोजन हो गया, अब दिनचर्या हमारी। सबसे पहले सुबह की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। सुबह का जो समय है वो आपके शरीर को शक्ति देता है। बड़ा अच्छा समय होता है सुबह का। इसलिए सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना वो लोग,
उनका शरीर ऑटोमेटिक ही स्वस्थता की ओर बढ़ने लगता है। उनके शरीर के लिए ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो उनको स्वस्थता प्रदान करते हैं। विज्ञान कहता है कुछ हार्मोन्स ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं और उस समय अगर आप उठते हो तो वो जो रिलीज होते हैं आपके हार्मोन्स ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो आपके शरीर को स्वस्थता देते हैं, आपके मूड को प्रसन्नता देते हैं, स्फूर्ति देते हैं। और उस समय जो लोग सोए रह जाते हैं उनकी बॉडी में वो हार्मोन्स जो है वो बन नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनका ये भी एक कारण है देर तक सोए रहना जो आपके शरीर में रोग पैदा करते हैं। तो दिनचर्या आपकी क्या होनी चाहिए? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, सुबह थोड़ा जल्दी उठें और उठने के बाद आपको करना क्या है? छोटा सा उपाय है, अपनी हथेलियों को देखें, हथेलियों पर दोनों पर बना जो चांद है इसको देखें, महसूस करें ये सिद्ध शिला है, इस पर सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं। 24 तीर्थंकर परमात्मा का स्मरण करें और एक शब्द बोले, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मोत्तमम दिंतु, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मोत्तमम दिंतु। और परमात्मा से कहें कि प्रभु आज के दिन में स्वस्थता भरे, मेरे को बुद्धि ज्ञान और समाधि शांति ये मेरे जीवन में आज के दिन के लिए इसका प्रकाश भर दें, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करें। और उसके बाद चेक करें कि आपका कौन सा श्वास चल रहा है, श्वास किस नाक से आ रही है, ज्यादा आ रही है, फोरस से आ रही है, या एक बिल्कुल बंद है या एक तरफ कम है। तो जिस तरफ फोरस से आ रही है, अच्छे से आ रही है, उस श्वास वाला हाथ अपने चेहरे पे फेरें और वही पांव नीचे धरती पर सबसे पहले आप रखें। ये करें, आपकी दिनचर्या हो, या आपके शरीर को स्वस्थता प्रदान करेगा ये दिनचर्या। और उसके बाद आप गुनगुना थोड़ा पानी 1 गिलास 2 गिलास जरूर पीजिए। ये रात भर में जो भोजन करके सोए थे ना, उसमें जो जितने टॉक्सिन पैदा होते हैं, जो वेस्टेज पैदा होती है, जो गैस वगैरह होती है, उससे वो सुबह सुबह सफाई होती है। तो आप सुबह जो पानी है उसके बाद पीजिए और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए प्राणायाम योग 20 मिनट ये दिन में अवश्य कीजिए। ये आपके शरीर को स्वस्थता प्रदान करता है, ये आपकी बॉडी को ऐसी सुंदर मूवमेंट देता है। वो गहरे लंबे सांस प्राणायाम के और वो मूवमेंट यहाँ पर बॉडी नहीं भी कर पाई है तो वहाँ मूवमेंट होती है, ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा होता है। और जिसका ब्लड सर्कुलेशन है उसके शरीर में स्वस्थता रहती है, जिसका भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। तो आज हमारे काम कम हो गए हैं और हमारी अस्त व्यस्त दिनचर्या हो गई है, उसमें बहुत ज़रूरत है कि आप अपने प्राणायाम और योगा और उसके साथ थोड़ी देर का मेडिटेशन ध्यान करें, वो आपके ऊपर ये आपकी दिनचर्या है। शाम को सोते समय आपको क्या करना है? शाम को कुछ लोग जब सोते हैं, या आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, तो वो मोबाइल देखते हुए स्क्रॉल करते करते सो जाते हैं, टीवी देखते देखते सो जाते हैं। जहाँ कोई बात आज जो मन को दुखी कर गई, चिंता करते करते किसी के बारे में नकारात्मक सोचते सोचते सो जाते हैं। और ऐसी नकारात्मकता ये चीजें साथ में लेकर के जब भी सोओगे तो आपकी नींद बढ़िया नहीं होगी, डिस्टर्ब होगी, और सुबह जब उठोगे तो आपका शरीर थका थका होगा। इसलिए सोने की दिनचर्या आपकी बढ़िया होनी चाहिए कि शाम को जब आप सोने लगे हैं उस समय आप मोबाइल साइड पे रखिए, टीवी और ऐसी सारी बातें साइड पे रखिए। उसमें अपने आप को कहिए मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, प्रभु की कृपा मेरे साथ है। और नकार महामंत्र पढ़ते हुए गहरे लंबे 5-7 सांस लीजिए ताकि भीतर की वो सारा टॉक्सिन बाहर निकले और आपका मन उससे शांत हो और रिलैक्सेशन आपके माइंड को जाए। तो गहरे लंबे सांस लेकर के 10, उसके बाद आप सोइए, आपकी नींद बहुत बढ़िया होगी। ये आपकी दिनचर्या का असर, जितनी नींद अच्छी होगी उतना आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज ये जो नींद आपकी खराब है ना, टूट टूट के आ रही है, अच्छे से नहीं आ रही है, तो वो जो नींद है वो भी आपके शरीर में रोग पैदा करती है। तो आप इस प्रकार अपनी दिनचर्या को संभालें। और उसके बाद है आपके विचार। आपके विचारों का भी आपके स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है, आपकी सेहत के साथ मजबूत संबंध है। और इसलिए अपने विचारों पे ध्यान रखिए कि आपके विचार अगर नकारात्मक है, क्रोध ज्यादा, ईर्ष्या ज्यादा, तुलना की भावना ज्यादा है, अहंकार ज्यादा है, ये सारे आपके शरीर में जहर पैदा करते हैं। और आज इस बात को विज्ञान ने भी मान लिया कि आपके विचारों में जो नकारात्मकता है उससे आपके शरीर के हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। आपके शरीर का डोपामाइन, सेरोटोनिन, जितने भी हार्मोन्स है वो सब बिगड़ जाते हैं, जिससे आपके शरीर में रोग पैदा होने लगते हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है
तो स्वस्थ रहने के लिए आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए, साफ रखिए। स्वस्थ रहने के लिए आप क्षमा कीजिए, जितने आप क्षमा करेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपने शिकवे, गिले, गुस्से अपने भीतर पाल करके रखे हैं तो वो आपको रोग ही देंगे, वो आपके शरीर को अस्वस्थ ही करेंगे। आज साइंस इस बात को सिद्ध कर रही है। एक व्यक्ति था, वो कहता था, मेरे पास आता था कि महाराज जी मैं बहुत बीमार रहता हूँ, कभी मेरे को शुगर है, बीपी है, पता कितनी बीमारियां हैं, चिंता रहती है, रात को नींद नहीं आती है, सारा शरीर टूटता है, दर्द करता है। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई शिकवा, गिला, गुस्सा है? उसने कहा हाँ मेरे भाई के साथ है, 10 साल हो गए आपस में हम बोलते नहीं। उसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत शिकवा। मैंने कहा आज उसको माफ कर दे। तो उसको माफ कर दे, उसको अंदर से निकाल दे, ये सारी गिल्ट जो जितनी बनाई है ना गांठी, ये निकाल दे और बेहतर होने लगेगा। उसने मेरे कहने से सच में माफ कर दिया। उसके बाद उसने कोई शिकवा गिला अपने भीतर निकाला और धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगा। और आपको सुन के हैरानी होगी कि उसकी बीपी की गोली तक भी बंद होगी। तो आपके जो विचार हैं ये बहुत गहरा असर करते हैं। और अगर विचारों में आपके नकारात्मकता है, शिकवे है, गिले हैं और सारा दिन शिकायत के भाव हैं आपके मन के अंदर, इससे शिकायत, उससे शिकायत, उससे भी आपके शरीर में रोग पैदा होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए किसी से शिकायत मत कीजिए और जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। प्रभु से कहिए प्रभु जिसमें तेरी रजा उसमें मुझको मजा। और ऐसे विचार जब होंगे तो ये आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। ये भी बहुत बड़ा कारण है। आपके विचारों का संबंध भी आपके स्वास्थ्य के साथ जाकर के जुड़ता है। आपके विचार जितने पवित्र होंगे, आपके विचार जितने शांत होंगे, जितने सकारात्मकता होगी, उतने ही आपके पास स्वस्थता होगी। और आपके अंदर अगर क्रोध ज्यादा है तो वो आपको रोग देगा, अहंकार ज्यादा है रोग देगा, चिंता ज्यादा है रोग देगा, नकारात्मकता ज्यादा है, शिकायतें ज्यादा है मन में, इससे उससे गिले शिकवे हैं तो वो सब आपको रोग देंगे। तो ये भी एक कारण जो हमें रोग देते हैं और इस कारण को हटा के हम स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा जो कारण आपको बताने जा रही हूँ वो है आपका कर्म। परमात्मा प्रभु महावीर से जब पूछा कि प्रभु कोई बहुत स्वस्थ शरीर लेके पैदा होता है, कोई रोगों का घर होता है, ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा उसके साता वेदनीय कर्म का उदय और उसके साता वेदनीय कर्म का उदय। यानी कि कर्म है 8 प्रकार के कर्मों में साता वेदनीय, असाता वेदनीय। ये कर्म जिम्मेदार बनता है आपके स्वास्थ्य का और आपकी निरोगता का या आपके रोगी होने का। ये कर्म जिम्मेदार है। अगर आपके साता वेदनीय कर्म आया है तो आपके शरीर में असाता ही रहेगी, एक के बाद एक रोग, एक बीमारी आपके शरीर में चलती चली जाएगी। और अगर आपका साता वेदनीय कर्म का उदय है तो फिर आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा, बिल्कुल निरोगी रहेंगे। सभी चाहते हैं हमारा शरीर निरोगी हो। अब पीछे कर्म कौन से कर लिए वो तो पता नहीं है, तो कैसे वो साता वेदनीय कर्म होता है, कैसे साता वेदनीय कर्म होता है? तो उसके लिए क्या है, क्या बताया प्रभु ने कि जो लोग किसी को ज्यादा तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, जीव हिंसा ज्यादा करते हैं, ज्यादा जीवों को पीड़ा देते हैं, उनके साता वेदनीय कर्म का बंध होता है और उनके शरीर को रोग मिलते हैं। जो लोगों के पास दया होती है, करुणा होती है, वो जीवों को हिंसा नहीं करते हैं, उन लोगों को स्वस्थ शरीर मिलता है, वे हमेशा निरोग रहते हैं। तो उससे होता है साता वेदनीय कर्म का बंध। सीधा ही फार्मूला है। अगर आपने किसी को साता दी आपको साता मिलेगी, आपने साता दी आपको साता मिलेगी। अगर आज आपके पास बीमारी है, एक कारण उसमें आपका कर्म भी है कि आपने कहीं ना कहीं उसको, आपने कुछ जीवों को हिंसा की है, कष्ट दिया है, तकलीफ दिया, साता दिया और वो कर्म आप पर लौट करके आया है। तो स्वस्थ रहने के लिए अब इस कर्म को आपको सुधारना होगा। तो अगर आप बीमार रहते हैं, निरंतर बीमार चल रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वो आपका कर्म भी है। आपने बाहर के कारणों को सुधार लिया, भोजन ठीक कर लिया, चलो विचार भी ठीक कर ली, दिनचर्या भी ठीक कर ली, लेकिन फिर भी अगर बीमारी है तो निश्चित वो आपका कर्म है और उस कर्म के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा, उसको भी आपको सुधारना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? आप पीछे जो करके आए हैं उसके लिए तो क्षमा भाव है कि रात को सोते समय डेली आप क्षमा भाव करें, क्षमा याचना करें कि मुझे नहीं पता मैंने किन किन जीवों को तकलीफ दी है, पीड़ा दी है, किन को मारा है, कैसे वो जीव मारे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जिसको भी तकलीफ दी, जिसकी भी हिंसा की, मैं उसकी बारंबार क्षमा याचना मांगता हूँ। ये बार बार मांगेंगे तो आपके वो कर्म हल्के होने लगेंगे, वो कर्म आपके टूटने लगेंगे। और दूसरा, आप संकल्प लेंगे, लेकिन अब आज
मैं अब किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी को पीड़ा नहीं दूंगा। ये संकल्प करेंगे और इस संकल्प के साथ आप पूरा पूरा ध्यान रखेंगे कि दया की भावना आपके भीतर बढ़े, आप करुणा बढ़े आपके भीतर, और आप जीव हिंसा से हटें। छोटे छोटे जीवों का भी ध्यान रखें। छोटे छोटे जीव, कीड़ी है, मक्खी है, मच्छर है, उनकी हिंसा किसी भी प्रकार से रोक सकते हो तो आप रोकिए। सफाई ऐसे कीजिए कि वो पैदा ही ना हो और आपको मारने ही ना पड़े, और बिना मारे जितने सोल्यूशन है उन सोल्यूशनों को ढूंढें। पानी कम यूज करें क्योंकि पानी के अंदर भी जीव है। पेड़ पौधे फालतू के मत तोड़े। इन सारे जीव हिंसा से आप बचने का संकल्प लें कि मैं बचने की कोशिश करूंगा। जितने कम में मेरा जीवन गुजरेगा, अगर किसी जीव की हिंसा में कम में जीवन गुजरेगा, मैं कम में गुजारूंगा। और इस संकल्प के साथ भी आपके वो कर्म सही होने लगेंगे और आप स्वस्थ रहने लगेंगे। अगर आप बीमार हैं तो जैसे ये संकल्प लेंगे ना कि मैं किसी जीव की हिंसा, निरपराधी जीव की बिना मतलब की हिंसा नहीं करूंगा, मैं अपने पर ऐसा संयम रखूंगा जिससे कम से कम हिंसा हो, तो आपके शरीर के जो रोग हैं वो अपने आप ठीक होने लगेंगे। बहुत बड़ा संकल्प है और संकल्प से आप जानते हैं कैसे ठीक होते हैं। अनाथी मुनि की सिर में इतनी पीड़ा थी कि जैसे कैंसर की पीड़ा से भी भयंकर पीड़ा थी। एक पल के लिए चैन और नहीं था और सब इलाज करवा लिया था। उसके पिता ने उसके वजन के बराबर सोना तक कह दिया था कि तोल के दूंगा जो उसको ठीक करेगा। कोई कमी नहीं छोड़ी थी, ठीक नहीं हो रहा था और उस समय ठीक किया था इसी एक संकल्प ने कि सुबह सूर्योदय के साथ अहिंसक बनूंगा, साधु बन जाऊंगा, परिग्रही बन जाऊंगा, जितने हिंसा के मार्ग है उन हिंसा के मार्ग का त्याग कर दूंगा। और इस संकल्प का जैसे अहिंसक होने का संकल्प लिया, इस संकल्प का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो लाख उपायों के बावजूद वेदना ठीक नहीं हो रही थी ना, वो बस इस संकल्प के साथ ही ठीक होगी। तो इतना बड़ा संकल्प तो आप नहीं ले सकते कि 6 गाय जीवों की पूर्णता अहिंसक बन जाए जैसे नाती मुने मने, लेकिन इतनी भी अगर आपने कर ली तो धीरे धीरे आप स्वस्थता की ओर बढ़ने लगेंगे। और अगला 5वां जो है बात है वो है आपकी आत्मा की स्थिति। आपकी आत्मा जितनी पवित्र होगी, आपकी आत्मा जितनी कर्म बल से रहित होने की कोशिश करेगी, उतने स्वस्थ रहोगे। जितने भारी कर्म अपनी आत्मा पर चढ़ाते चले जाओगे, आत्मा पर मैल चढ़ाते चले जाओगे, कर्म चढ़ाते चले जाओगे, उतने ही रोग आपके शरीर में पैदा होते चले जाएंगे। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई है कि इन 5 कारणों पर आप काम कीजिए, आपको स्वस्थ लाभ की प्राप्ति होगी। और उसके साथ मैं और भी छोटे उपाय आपको बताती हूँ कि अगर आप अस्वस्थ चल रहे हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक वीडियो मैंने डाली है इस पर, महामृत्युंजय, जैन धर्म के अनुसार महामृत्युंजय पाठ, जो बहुत बढ़िया पाठ है, मतलब कि बहुत शक्तिशाली पाठ है। वो मैंने जब भी किसी को दिया है ना तो चमत्कारी रूप से वो होता है, क्योंकि उसके अंदर 5 परमेश्वर को नमस्कार है, विश्व की 5 महान शक्तियों को, जिसमें अनंत अनंत ऐसी शुद्ध आत्माएं हैं जिनको हम नमस्कार करके अपने कर्मों को तोड़ते हैं वो है। और लास्ट में उसके बड़ा सुंदर संकल्प है कि मेरे सर्व अरिष्ट ग्रह शांत हो जाएं और सारे रोग, यहाँ तक कि आप मृत्यु घाते घाते कि अपकाल मृत्यु जैसा भी अगर कोई योग बना है, कोई कष्ट बना है, तो वो भी मेरा घात हो जाए, समाप्त हो जाए और शांति हो जाए, पूरी तरह शांति हो जाए। तो वो बहुत काम करता है। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं ना, लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, पड़े हैं, उनके लिए महामृत्युंजय का जाप वो करें आप धीरे धीरे। रोज 3 माला 5 माला, एक सुबह एक दोपहर शाम, जब भी टाइम मिले आप करें। 3 या 5 करने की कोशिश करें और धीरे धीरे 1 कर लें, वो भी आपके स्वास्थ्य को सुधारता है। और छोटा मंत्र भी है जिसको आप रूटीन में कर सकते हैं यदि वो आपको लंबा लगता है, वो है ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो खेलो सही पत्तानम। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। ये उन तपस्वियों को इसमें नमस्कार किया गया है कि जिनका माल वगैरह जो होता है, शरीर का पसीना जो भी है, तो वो उनका मतलब कि तपस्या के कारण अमृतमय हो जाता है, रोग को समाप्त करता है। कि उन तपस्वियों का अगर वो पसीना, वो मल हमारे शरीर को छू भी जाए तो जहाँ छू गया वो अमृत के समान होता है, वो मतलब कि खत्म होता है। तो उसको खेलो सही पत्तानम, ऐसे उसमें ऋषियों को नमस्कार किया गया है जो आपको निरोगता देते हैं। तो आप इस मंत्र को भी कर सकते हैं, ओम नमो खेलो सही पत्तानम। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा उपाय है शनिवार को। शनिवार को आप पाकिस्तानी डले वाला नमक गाय को डालें,
डले वाला नमक गाय को। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि शनि जो होता है वो आपको दीर्घ रोग, लंबा रोग देता है और इससे वो आपके रोग शांत होने लगते हैं। और उससे आगे है सूर्य, जो आपकी आत्मा है, जो आपको आत्म शक्ति देता है, बल देता है, आपके भीतर इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो वो सूर्य के लिए आप रविवार को गुड़ और गेहूं, इन दोनों को आप किसी गाय को डालेंगे, उसको देंगे, तो इससे भी आपका स्वास्थ्य जो है बहुत बेहतर रहेगा। पहला है मंत्र जाप, दूसरा है शनि का पाए पाकिस्तानी नमक डले वाला नमक गाय को डालना, तीसरा है रविवार को गुड़ और गेहूं गाय को डालना, और चौथा जो उपाय है वो उपाय है कि आप जितने भी रोगी लोग हैं ना, उनकी सेवा कीजिए। उनकी, जैसे आपको गौशाला में गए या बाहर गए, कोई पशु मिला, पक्षी मिला, उसकी टांग में जख्म है, उसकी आंख पे जख्म है, तो उसके लिए आप हाथ से पट्टी कीजिए, मल्लम लगाइए, और गाय के, या कोई ऐसा गली में आपको इंसान भी मिला है, वो जख्मी है, फट्टड़ है, उस समय भी उसकी पट्टी कीजिए, मल्लम लगाइए। तो इस प्रकार हाथ से सेवा कीजिए। गौशाला में जाइए, बाहर जाइए, जीव दया वाले स्थानों पर, वहां पर हाथ से सेवा कीजिए, जो हाथ से कर सकते हैं, मल्लम, पट्टी। और इससे भी जब आप दूसरों के रोग आप तोड़ते हो ना, तो आपके शरीर के रोग टूटने लगते हैं। और पांचवा जो उपाय है वो उपाय है कि आप दान बहुत करते हो, लेकिन अगर चाहते हो कि मेरे रोग समाप्त हो जाए, तो आप मेडिसिन का दान करें। उन गरीब लोगों तक जो दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, तो उनको आप स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए दवाइयाँ दान दे सकते हैं। उनकी शरीर को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी अच्छी ऐसी चीज़ें आयुर्वेदिक की, या नॉर्मल जो घरेलू होते हैं वो भी आप दे सकते हैं। यानी कि स्वास्थ्य के लिए आप जो दान करते हैं, उससे आपका अपना स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो मेडिसिन, दवाइयाँ दान करें गरीब लोगों को, दुखी लोगों को, उससे आपके शरीर के रोग टूटते हैं। तो ये 5 उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये आप करें। याद रखें, स्वास्थ्य जो आता है वो दवाइयों से नहीं आता है। स्वास्थ्य जो आता है वो आता है संतुलित भोजन से, सही भोजन से, वो आता है आपकी सही दिनचर्या से, वो आता है आपके विचारों को सही रखने से, वो आता है अपने कर्मों को सही करने से, करुणा दया को रखने से, और वो आता है अपनी आत्मा को पवित्र करने से। तो आज संकल्प लें कि मैं अपने शरीर को मंदिर के समान मानूंगा और अपनी आत्मा को पवित्र रखूंगा। बस इतना ही कहते ही मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। और ये प्रवचन आपको भी अगर अच्छा लगा है, तो आपके क्वेश्चनों पर ही ये प्रवचन आया है, तो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएँ, सबको पहुँचाएँ तो अच्छा है, क्योंकि आजकल सारे बीमार हैं, सबके रोग चल रहे हैं, जो लोग ज़्यादा अस्वस्थ रहते हैं, ताकि लोगों को लाभ मिले। बस इतना ही करती हूँ, मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।